morning all, good afternoon all, good evening all, नमस्ते all, सबको राम राम, सबको नमस्ते, सबको सत श्री अकाल, सबको राम राम भाई। ठीक है, जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं सबको राम राम, सबको नमस्ते, सबको सत श्री अकाल। भगवान सबको खूब सारी क्या दे, सद्बुद्धि दे। ठीक है, यस, उसी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करके हम जितने भी हमारे एग्जाम हैं, कौन से एग्जाम भाई, एसएससी के, तो उन सारे एसएससी के एग्जाम्स को हम क्या करेंगे, उड़ाएंगे। ठीक है, आपको पता चल गया होगा शायद, ठीक है, टाइटल देख के, कि ये जो हमारा सेशन है, ये जितने भी हमारे एसएससी के एग्जाम है भाई, हैशटैग वाला जो पेपर है, ठीक है, हाँ, हैशटैग वाला जो बोर्ड है हमारा, उसके जितने भी पेपर है, जितने भी वो एग्जाम लेता है, या उस तरह के जितने भी एग्जाम है, उन सब के बारे में आपको फुल टू यहाँ पे क्या दिया जाएगा भाई, गाइडेंस दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरे बारे में जान लीजिए। आई एम पूजा राणा। ठीक है, और ये जो प्रोफाइल पे लिखा हुआ है आप इसे भी पढ़ सकते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से भी चीजें जान सकते हैं। सबसे पहली बात, हमारा जो चैनल है, चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, उसके बाद आपको बेल आइकन को प्रेस कर देना है, सो दैट यू कैन अवेल योर सेल्फ ऑफ ऑल द नोटिफिकेशंस। ठीक है, जो भी हमारे चैनल पे आते हैं। अब शुरू करते हैं आज का हमारा खेला। खेला शुरू करें भाई। देखिए, कंटिन्यू वीडियोस देखते रहिए, रीजनिंग की वीडियोस देखते रहिए, मैथ्स की वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। जब हम फुल टू डेडिकेटेड हैं तो आपकी तरफ से भी फुल टू क्या होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए भाई। उसी डेडिकेशन को इस्तेमाल करते हुए आज हम उड़ाएंगे हमारे कौन से एग्जाम्स को, एसएससी एग्जाम्स को। बैंकिंग एग्जाम्स का मैं प्रीवियसली डिस्कशन कर चुकी हूँ। मैं आपको एक एरर डिटेक्शन की जो क्लास है वो भी आपकी हो चुकी है। अभी हम उड़ाने वाले हैं किसको, एसएससी एग्जाम्स को। चलिए भाई शुरू करते हैं हमारे हैशटैग वाले बोर्ड के कौन कौन से पेपर होते हैं वो सब। ठीक है, सबसे पहले भाई, ये जो एसएससी है ना, पेपर तो बहुत लेता है भाई, पेपर तो एसएससी बहुत लेता है। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया शानदार वाला जो पेपर है दैट इज योर एसएससी सीजीएल। ठीक है, यस, देखो वन बाय वन एक एक पेपर को देखते जाओ भाई, एक एक पेपर को। ठीक है, सबसे पहले एसएससी क्या लेता है, सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसका मतलब आपका क्या होना जरूरी है भाई, हाँ, आपका है ना ग्रेजुएट होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, ग्रेजुएट होना जरूरी है। सीएचएसएल आपका ये क्या है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी, इसका मतलब आपका 12th पास होना जरूरी है। ठीक है, एसएससी स्टेनोग्राफर, देखो मैं आपको क्वालिफिकेशन बताती चल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ग्रेजुएशन होना जरूरी है, यहाँ पे आपका क्या 12th पास होना जरूरी है। और स्टेनोग्राफर, ठीक है, आपका 12th बेसिस पे भी लेता है और आपका ग्रेजुएशन बेसिस पे भी लेता है। डिपेंड करता है कि आपने सी अप्लाई किया है या आपने डी ग्रेड अप्लाई किया है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं, सॉरी, हमारा नेक्स्ट एग्जाम दैट इज योर एसएससी सीपीओ। अगर पुलिस में नौकरी चाहिए, ठीक है, सीआरपीएफ में चाहिए, सीआईएसएफ में चाहिए, दिल्ली पुलिस में चाहिए, तो उसके लिए आपका सीपीओ का पेपर होता है। एंड सीपीओ इज एन एग्जाम जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट बच्चे ही क्वालिफाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट बच्चे। ठीक है, वही अप्लाई कर सकते हैं भाई सीपीओ वाले पेपर को। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या होता है भाई, एमटीएस। जो आपके 10th पास बच्चे होते हैं वो एमटीएस का पेपर पास कर सकते हैं, एमटीएस के पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारा एक और एग्जाम है, देखो ऐसे तो एसएससी हमारे बहुत सारे एग्जाम लेता है, बट मैंने एक और लिख दिया है यहाँ पे, ये काफी कॉमन एग्जाम है एसएससी का, एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। इसके लिए बैचलर इन हिंदी या फिर आपका मास्टर्स इन हिंदी होना जरूरी है। इसका पैटर्न क्या होता है वो आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं सबसे पहले सबसे भारी भरकम एग्जाम, कौन सा, सीजीएल भाई। ठीक है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। पैटर्न क्या होता है उस पैटर्न को लपेटेंगे अभी। ठीक है, राइट नाउ चलिए शुरू करते हैं हमारा पैटर्न, किसका भाई, एसएससी सीजीएल। सबसे पहले देखो, बच्चों को डाउट होता है ना, मैं मेरी उम्र के हिसाब से मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो आपको बता दूं, जो एसएससी है वो क्या कहता है भाई, मिनिमम तुम्हारी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 बरस होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, आपका 18 बरस का होना जरूरी है। अगर आप 18 बरस के हो चुके हैं तो आप इस पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है दैट इज योर 30, एंड कुछ पोस्ट के लिए 32, दिस इज योर मैक्सिमम एज लिमिट। ठीक है,
अब सबसे पहले एसएससी का जो पेपर होगा ना भाई, ये तुम्हें बुलाएंगे, एडमिट कार्ड आपके मेल आईडी पे भी आ जाता है, डाउनलोड भी करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले ये आपको बुलाएंगे किसके लिए भाई, जल्दी से बोलो किसके लिए, टीयर 1 के लिए, ठीक है। टीयर 1 के बारे में ना आपको हल्का सा बता दूं, जो टीयर 1 होता है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, यस, जो हमारा टीयर 1 होता है ना बेटा, टीयर 1 का जो पेपर है उसमें आपका ये मैथ्स भी पूछेगा, रीजनिंग भी पूछेगा, जीएस भी पूछेगा और आपसे इंग्लिश भी पूछेगा, ठीक है। 25-25 नंबर के चारों होते हैं। सीईटी आने वाले के सीईटी आने के बाद इसमें कुछ क्या होंगे, चेंजेस होंगे। तो अभी के लिए जो हमारा एसएससी है वो क्या करता है, टीयर 1 लेता है। टीयर 1 में आपका 100 नंबर का पेपर होता है। सीजीएल में उस 100 नंबर के सॉरी 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, 200 नंबर का वो पेपर लेगा। उस पेपर के बाद जैसे ही आपने उसे पास कर लिया, आपको किसके लिए इनविटेशन आ जाएगा भाई, आ जाओ भाई कौन सा पेपर दे दो, मेंस का पेपर दे दो। और मेंस वाले दिन ना तुम्हें सारे दिन बिठा के रखेगा, पहले तो तुमसे लेगा एक मैथ्स का पेपर, दैट इज योर क्यूए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, मैथ्स जिसे आप क्वांट्स भी कह सकते हैं। और दूसरा पेपर पता है ये क्या लेगा, इंग्लिश का दो भाई, ठीक है, दो पेपर लेगा। पहला पेपर का है का मैथ्स का, एंड दूसरा पेपर इज योर इंग्लिश का। दोनों 2-2 घंटे के पेपर होंगे हमारे, ठीक है। और दोनों के जो मार्क्स होंगे वो 200 दोनों के, ठीक है। और जैसे ही तुमने मेंस पास कर लिया, अब आएगा भाई इनका थर्ड स्टेज, दैट इज योर डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। ये आपका बैंकिंग में भी होता है। उसमें आपको क्या लिखना होगा, एसे और लेटर, एसे और लेटर, ठीक है। याद रखिएगा एसे लेटर लिखवाया जाएगा किसमें भाई, डिस्क्रिप्टिव में। देखो आपको ना एक अंतर बताती हूँ बैंकिंग में और हमारे किसमें भाई, एसएससी सीजीएल में। जो आपका एसएससी सीजीएल का डिस्क्रिप्टिव होता है ना, वो पैन पेपर मोड होता है, पैन पेपर, ठीक है। बट जो आपका आईबीपीएस हो गया, एसबीआई हो गया, उनका जो डिस्क्रिप्टिव होता है दैट इज और ऑनलाइन मोड, आपको टाइप करना होता है। जैसे ही आपने ये डिस्क्रिप्टिव भी पास कर लिया, फिर आपका कट ऑफ के हिसाब से, ठीक है, आपको क्या मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। यस, ये डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने हैं, आपको उसी हिसाब से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ऑडिटर, ठीक है, आपका और भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं भाई, ठीक है। कैग वगैरह में बहुत सारी पोस्ट होती हैं आपकी, कई सारी मिनिस्ट्रीज में पोस्ट होती हैं। तो उनके हिसाब से आपको, मार्क्स के हिसाब से आपको उन्हीं डिपार्टमेंट में क्या मिल जाएगी भाई, पोस्टिंग मिल जाएगी, ठीक है। और फिर आपके क्या हो जाएंगे, हाथ पीले भी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट एग्जाम इज एसएससी सीपीओ। सीपीओ का मतलब है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसके थ्रू पोस्टिंग होती है भाई दिल्ली पुलिस में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, ठीक है, आईटीबीपी में, इन सब में इसके थ्रू पोस्टिंग होती है। एज लिमिट आप जान लीजिए, आपका 20 से 25 साल का होना क्या है, अनिवार्य है। 20 से 25, हाँ 20 से 25 सही कह रहे हैं, ठीक है। हाँ 22-25 इसकी क्या है भाई, एज लिमिट है। अब जल्दी से आ जाइए हमारे किसके लिए भाई, इसका टीयर 1। जो सीपीओ का टीयर 1 है ना, वो अलग है सीजीएल के टीयर 1 से। कैसे, इसमें सारे सब्जेक्ट के पता है कितने कितने सवाल होंगे, 50-50। सीजीएल में कितने थे, 25-25, यहाँ कितने हैं, 50-50, ठीक है। इसका मतलब 200 ही सवाल और 200 ही मार्क्स। बात समझ में आ गई ना। और जैसे ही तुमने ये पास कर लिया, ठीक है, इस साल कट ऑफ गई है 101, ठीक है, 101 है और 104 है, ठीक है। ये जेंडर के हिसाब से होती है, मेल और फीमेल की अलग अलग कट ऑफ जाती है, ठीक है। जैसे ही आपने ये पेपर पास कर लिया, टीयर 1 पास हो गया, अब वो तुम्हें बुलाएंगे, आओ भाई तुम्हें चेक तो कर ले, तुम भाग भाग भी सकते हो, पता चला कि तुम्हें क्रिमिनल के पीछे भागना पड़ा और तुम वहीं पे सांस फूल गई, भाग ही नहीं पा रहे हो। तो फिजिकल टेस्ट होगा, उसमें आपका रेस होगा, उसमें आपका हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, हाइट वेट भी होता है, ठीक है। तो वो आपका फिजिकल टेस्ट एक करेगा। जैसे ही फिजिकल टेस्ट तुम्हारा पास हो जाएगा कि हाँ भाई तुम हो, मतलब फिट एंड फाइन हो, आप फिर बुलाए जाएंगे किसके लिए, मेंस के लिए। और आपके लिए बहुत बढ़िया शौक, ठीक है, इसका जो मेंस होता है उसमें मैथ्स नहीं आता, उसमें सिर्फ कौन आता है भाई, इंग्लिश। और वो भी पता है कितने नंबर की, 200, ठीक है। 200 नंबर की इंग्लिश हमारे किसमें भाई, सीपीओ के मेंस में, यानी कि टीयर 2 में, ठीक है। देखो यहाँ पे प्री और मेंस अगर आप ना भी यूज करो तो चलेगा, टीयर 1 टीयर 2 यूज कीजिए, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद जैसे ही तुम्हारा टीयर 2 पास हो गया, मान लो पास हो गया,
ठीक है, खुश हो जाओ। अब उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, मेडिकल की कोई मेडिकल इश्यूज तो नहीं है आपको, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह या फिर ऐसा कोई मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं भाई, ठीक है। और जैसे ही आपका मेडिकल पास हुआ, ठीक है, क्या मिल जाएगी, नौकरी। आगे बढ़िए जल्दी से। नेक्स्ट, CHSL। CHSL का जो प्री है वो बिल्कुल इक्वल है किसके भाई, सीपीओ के, ठीक है। हाँ, जो सीपीओ का प्री होता है ना, ये बिल्कुल उसी के इक्वल है। सीपीओ का प्री में आपका क्या क्या था भाई, आपका इसमें जस्ट अ सेकेंड, आपका जो सीपीओ का प्री था उसमें 200 नंबर का ही आपका पेपर था और 200 नंबर 200 ही उसमें क्या थे, क्वेश्चंस थे। इसका मतलब आपका जो CHSL का प्री है वो आपका सीपीओ के पीओ के सॉरी सीपीओ के टीयर 1 के क्या है, इक्वल है, प्री के इक्वल है। जैसे ही आपका CHSL का प्री हो गया, अब वो तुम्हें मेंस वगैरह नहीं बुलाएंगे, वो तुम्हें टीयर 2 वगैरह के लिए नहीं बुलाएंगे, सीधा आके बोलेंगे भाई तुम कौन सा पेपर दे जाओ, डिस्क्रिप्टिव, एक ऐसे लिख के दे जाओ और एक क्या लिख के दे जाओ, लेटर लिख के दे जाओ। अगर तुम इन दोनों में पास हो गए तो फिर आपका एक थर्ड और स्टेज होगा, स्टेज कम नहीं करेंगे, ये खून पिएंगे पूरा। क्या है, टाइपिंग स्पीड दिखाओ तो सही, 35 WPM है या नहीं है, 40 WPM है या नहीं है, ठीक है, 8000 की इंप्रेशन है या नहीं है, तो आपका टाइपिंग टेस्ट किया जाएगा। और अगर आप उस टाइपिंग टेस्ट में पास हो गए तो क्या मिल जाएगी हमें, नौकरी। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज योर स्टेनोग्राफर, ठीक है। स्टेनोग्राफर का जो प्री का पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है, इसका जो टीयर 1 का पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है। आपको बता दूं, देखो, जो इसका टीयर 1 होगा ना, देखो ध्यान से समझते जाओ, ठीक है। हाँ, एज लिमिट पे ध्यान रखिएगा भाई इसकी, ठीक है, ध्यान से समझते जाओ एक एक बात को। जो आपका टीयर 1 है इसका, एक सेकेंड, जो इसका टीयर 1 है बेटा, उसमें आपका ना मैथ्स नहीं आता है। क्या नहीं आता, क्या बोला मैंने, मैथ्स नहीं आता, ठीक है। अगर मैथ्स नहीं आता तो कौन आएगा, रीजनिंग। कौन आएगा भाई, जीएस। और पता है कौन आएगा, इंग्लिश, यानी कि मेरा सब्जेक्ट, ठीक है। पता है इंग्लिश कितने मार्क्स का आएगा, 100, जीएस कितने का, 50, रीजनिंग कितने का, 50, टोटल कितने हो गए, 200। अगर तुम पास हो गए तो ये बुलाएंगे फिर किसके लिए, स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में क्या लिखवा के देखेंगे, शॉर्ट एंड स्टैनो, इसका टेस्ट होगा। और जैसे ही तुमने पास किया फिर ये तुम्हें क्या दे देंगे भाई, नौकरी, ठीक है। ये बोलेंगे आके भाई इसे हमारे डिपार्टमेंट को क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब इसके बाद जितने भी हमारे 10वीं पास बच्चे हैं, जितने भी हमारे 10th पास बच्चे हैं जो नौकरी चाहते हैं, उनके लिए भी एसएससी के पास एक मौका है, ठीक है। हाँ, एसएससी ने उनको एक मौका दिया है, एसएससी ने उनको एक चांस दिया है। एमटीएस का उसे पेपर कहा जाता है, एज लिमिट आपके सामने लिखी हुई है। सबसे पहले एमटीएस का प्री होगा भाई, और इसका जो प्री है ना वो आपका क्या है, 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आपके रीजनिंग के, मैथ्स के, जीएस के, इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस होंगे। और जैसे ही आपने ये पेपर पास कर लिया, आपको किसके लिए बुलाया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव। क्या लिख के दिखाओ भाई, ऐसे और लेटर। इट कैन बी हिंदी, इट कैन बी इन इंग्लिश, ठीक है। आपका कोई भी मीडियम हो सकता है, जो लेटर का मोड होता है, आपका ऐसे का मोड होता है, आप कोई भी मीडियम चूज कर सकते हैं, या तो हिंदी या इंग्लिश। जैसे आपने डिस्क्रिप्टिव पास कर लिया ना बेटा, अब आपको क्या मिल जाएगी, नौकरी, ठीक है। यस। इसके अलावा आपका एक और पेपर है, मैंने अभी अभी आपको बताया था, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ठीक है, उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, पहली बात तो ना, जो ग्रेजुएट बच्चा होता है हिंदी में, या फिर जो मास्टर्स बच्चा होता है हिंदी में, वो अप्लाई करता है। एज लिमिट देख लीजिए, जिसने बीए हिंदी किया है या एमए हिंदी किया है वो इसके लिए एलिजिबल है, बाकी लोग एलिजिबल नहीं है। इसका पैटर्न देख लीजिए, आपका पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। पेपर 1 में हिंदी लैंग्वेज के बारे में ही पूछा जाता है, एंड सेकंड में ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। आपका हिंदी में आपको पैराग्राफ दिए जाते हैं, आपको वही सब यहाँ पे करके दिखाना होता है, ठीक है। और जैसे ही आपने ये दोनों पास कर लिए, आपको क्या मिल जाएगी भाई, यस, एक बढ़िया सी नौकरी, किसकी, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। अब देखो, जो हेड कांस्टेबल है वो एसएससी से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी जो हेड कांस्टेबल है उसके पेपर को मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रही हूँ। कांस्टेबल का पेपर भी मैं डिस्कस कर दे रही हूँ कि हाँ, हेड कांस्टेबल के पेपर में क्या आता है, कांस्टेबल के पेपर में क्या आता है, बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो हेड कांस्टेबल की तैयारी करते हैं या कांस्टेबल की तैयारी करते हैं। हेड कांस्टेबल का जो पैटर्न है वो इक्वल है आपका किसके, एसएससी के, थोड़ा थोड़ा, कैसे कैसे, आपका इसका जो प्री है ना भाई, इसके प्री के बारे में जरा ध्यान से सुनना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आ जाओ। इसका जो प्री है ना, उसमें मैथ्स भी आएगा, उसमें इंग्लिश भी आएगा, उसमें रीजनिंग भी आएगा और उसमें जीएस भी आएगा।
सब आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये किसके इक्वल है, एसएससी के इक्वल है भाई, उसी के जैसा लग रहा है मुझे। ठीक है, जैसे ही आपने ये पेपर पास कर लिया पेपर पास, अब आपको किसके लिए बुलाएंगे, भागने के लिए, भाग के दौड़ के दिखाओ। वो क्या है, फिजिकल। पास हो गए, क्लियर हो गया, क्या होगा, मेडिकल। पास हो गए, सही हो, फिट एंड फाइन हो, क्या मिल जाएगी, नौकरी, काहे की, हेड कांस्टेबल। राजी हो जाओ। ठीक, इसके बाद ठीक है आपका किसका पेपर होता है भाई, कांस्टेबल का। आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल को छोड़ दो, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई एंड दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। ये इंग्लिश नहीं पूछता भाई, ठीक है। हाँ, ये जो पेपर है ये इंग्लिश नहीं पूछता है, ये आपका सिर्फ क्या पूछता है भाई, आपका ये मैथ्स पूछेगा। यहाँ पे इसका लिख देती हूँ, इसका जो फर्स्ट पेपर होगा, जस्ट अ सेकेंड, इसका जो फर्स्ट पेपर होगा बेटा, इसमें आपका मैथ्स होगा, इसमें आपका रीजनिंग होगा, और इसमें आपका क्या होगा, जीएस होगा। इसमें बिल्कुल भी क्या नहीं होगा, इंग्लिश नहीं होगा। ठीक है, आपका जो यूपी पुलिस का पेपर है उसमें भी इंग्लिश नहीं होता है, हरियाणा पुलिस में आता है, माइंड इट, मार्क माई वर्ड्स, हरियाणा पुलिस में इंग्लिश आता है। ठीक है, आपका किस में नहीं आता, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नहीं आता, यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं आता, यूपी एसआई में नहीं आता, डीपीएसआई में तो आता है। और कितने नंबर का, 250 नंबर का, 50 का प्री में, और आपका 200 मार्क्स का मेंस में। याद रखिएगा इस बात को। अब जैसे ही तुमने पेपर पास कर लिया कांस्टेबल का, 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, अब मान लो तुम्हारे आ गए 90 नंबर, 95 मार्क्स। ठीक है, ऐसे आ गए। उसके बाद किसके लिए बुलाएंगे, फिजिकल, बढ़िया फिजिकल होता है, पहले बोल रही हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मेडिकल, और उसके बाद तुम्हें क्या लग जाएगी, जॉब। अब जितने भी बेरोजगार हैं मेरी बात सुनो, इतने मौके हैं तुम्हारे पास, इतने मौके हैं भाई। कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, ठीक है, और इसमें मेल की कट ऑफ अलग जाती है, फीमेल की कट ऑफ अलग जाती है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, चाहे वो आपका सीपीओ हो, चाहे वो आपका हेड कांस्टेबल हो, चाहे वो आपका कांस्टेबल हो। ठीक है, आपके पास इतने सारे मौके हैं भाई। ठीक है, इतने सारे आपके पास अटेम्प्ट्स हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, बस आपको एक काम दिया हुआ है, और वो काम क्या है, पढ़ने का। तैयारी करो, पढ़ाई करो, जल्दी से क्या करो, सिलेक्शन लो, अपने हाथ पे लेकर आओ। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। ठीक है, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। देखो, आपको ये जो गाइडेंस मिल रहा है ना यहाँ पे, ये गाइडेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बिकॉज यही है जो आपको एग्जाम्स में सिलेक्शन में हेल्प करेगा। जब मुझे पता ही नहीं है कि सीपीओ में आता क्या है, सीजीएल में आता क्या है, तो मैं करके क्या आऊंगा, मुझे एज लिमिट ही नहीं पता। मेरी एज हो गई भाई 27 साल की, 26 साल की, और हम भर रहे हैं सीपीयू, तो ये तो क्या हो जाएगी, इलॉजिकल बात हो जाएगी ना। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो गाइडेंस मैंने दिया है इसको क्या करो, एनालाइज करो, और उन पेपर्स को सेलेक्ट करो जिनके लिए आप एलिजिबल हो, जिनके लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विदाउट बेस्ट 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 फैकल्टीज एवर। ठीक है, यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी ऐसा बच्चा जिसे बातें समझ में ना आई हो, वो क्या कर दे भाई, वो कमेंट्स बॉक्स में हमें बता दे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, अपने दोस्तों को भी हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं भाई, दोस्तों का भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा। सी यू ऑल टुमारो, टिल देन, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, थैंक यू ऑल, थैंक यू।